ओके, ये एक क्विक वीडियो मैं बना रहा हूँ अमेरिका के फूड क्वालिटी के ऊपर कि अमेरिका में जो फूड क्वालिटी है कितनी पुअर है, कितनी इंफीरियर है दूसरे देशों के मुकाबले। इवन इंडिया के मुकाबले अमेरिका की जो फूड क्वालिटी है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ही इंफीरियर हैं। वो चीपली प्रोड्यूस्ड हैं और बहुत ही गंदी क्वालिटी के होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है, अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक कंट्री है। कैपिटलिस्टिक कंट्री में इंडिया में कैपिटलिस्टिक कंट्री है, लेकिन अमेरिका में कैपिटलिज्म इतना एक्सट्रीम है कि यहाँ पर लोगों को एक तरह से ट्रीट किया जाता है कि जो वर्कर्स हैं। और उस एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की वजह से जो है एक एथिक्स जो है लोगों के ख़त्म हो रखे हैं प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट को ज़्यादा देखा जाता है, एथिक्स ख़त्म हो चुके हैं। और बस लोगों को बेचने के लिए सोचा जाता है कि किस तरह से लोगों को ज़्यादा सामान बेचा जाएगा, चाहे वो उसमें लोगों की हेल्थ ही दांव पे लगी हो। और लोगों की हेल्थ के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है यहाँ पर। तो ये मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और आपको प्रूफ भी दूंगा कि इस कि यहाँ पर का खाना क्यों ख़राब है अमेरिका का, और मैं क्यों ऐसे बोलता हूँ। मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था, तो वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, फूड इंक। ये शायद आपको नेटफ्लिक्स में भी मिल जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्री स्पेसिफिकली अमेरिकन फूड के ऊपर है कि अमेरिकन फूड की जो क्वालिटी है कितनी इंफीरियर है, कितने लोग मर चुके हैं। और चलो इसको देखते हैं एक। The way we eat has changed more in the last 50 years than in the previous 10,000. The modern supermarket has on average 47,000 products. The industry doesn't want you to know the truth about what you're eating, because if you knew, you might not want to eat it. We've never had food companies this powerful in our history. Everything we've done in modern agriculture is to grow it faster, fatter, bigger, cheaper. If you could grow a chicken in 49 days, why would you want one you got to grow in 3 months? When you go through the supermarket, there is an illusion of diversity. So much of our industrial food turns out to be rearrangements of corn. तो अमेरिकन जो चिकन है इतना ह्यूज होता है, अमेरिकन चिकन इतना बड़ा होता है कि वो खाया भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो उसको एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ हार्मोन दे दे कर उसको इतना बड़ा कर दिया जाता है कि उसका लेग पीस जो है इंडिया के एक चिकन के बराबर होगा। यहाँ का केएफसी की क्वालिटी इतनी गंदी है, केएफसी का टेस्ट ही इतना गंदा है यहाँ पर कि डायनासोर का मीट लगता है वो। और इंडिया में केएफसी बहुत डिलिशियस है, और यहाँ का केएफसी खूब घटिया है। यहाँ का बर्गर किंग खूब घटिया है, इंडिया का बर्गर किंग बहुत अच्छा है। मैकडोनल्ड्स यहाँ का बिल्कुल, मैकडोनल्ड्स तो इंडिया में भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई इतना अच्छा नहीं है वैसे भी। खैर, Sometimes you look at a vegetable and say, okay, well, we can get 2 hamburgers for the same price. They have managed to make it against the law to criticize their products. There is an effort to make it illegal to publish a photo of any industrial food operation. I find it incredible that the FDA wants to allow the sale of meat from cloned animals without any labeling. Peanut butter contaminated with salmonella. E. coli has been found in spinach, apple juice. Smells like money to me. The average consumer does not feel very powerful. It's the exact opposite. When we run an item past the supermarket scanner, we're voting for local or not, organic or not. Look at the tobacco industry. The battle against tobacco is a perfect model of how an industry's irresponsible behavior can be changed. Imagine what it would be if, as a national policy, the idea would be to have such nutritionally dense food that people actually felt better, had more energy, and weren't sick as much. Now see, that's a noble goal. People have got to start demanding good, wholesome food of us, and we'll deliver. I promise you. ये अगर आपको मिल जाए, शायद नेटफ्लिक्स में होगी या कहीं पर भी मिल जाए, तो आपको पता लग जाएगा ये कि यहाँ पर की फूड क्वालिटी कितनी घटिया है। बट चिकन और बीफ यहाँ का बहुत ही बेकार है। खैर, ये देखो, यहाँ पर कमेंट्स भी आप देख सकते हो कि दैट्स व्हाई आई डोंट ईट फूड एनी मोर, और इट्स जस्ट अबाउट यूएसए दो। ठीक है,
यूरोप में जो फूड क्वालिटी है, यूरोप जो है इतना कैपिटलिस्टिक नहीं है। यूरोप में थोड़ा सोशलिस्ट ज़्यादा है, और यूरोप में थोड़ा लोगों के ऊपर देखा जाता है कि लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब ये एक दूसरी वीडियो है, एक डॉक्टर बर्ग है, इसको इसकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ यहाँ पर। तो डॉक्टर बर्ग की जो वीडियोस है वो इसी बारे में बनाता है कि हेल्थ के ऊपर, अमेरिकन फूड क्वालिटी के ऊपर। ये इसने एक वीडियो बनाई थी अमेरिकन फूड क्वालिटी के ऊपर, इसको देखते हैं जरा। Hi guys, I'm back with another video and I have a question. What is the sickest country in the world? Can you take a wild guess? You guessed it. The US of A. That's right. It has one of the highest death rates of any country in the world. Over 100 million Americans have either prediabetes or they're a diabetic. That's 1/3 of the entire population. Now, what's behind this is insulin resistance. I would imagine probably 65 to 70%, maybe even 80% of the population has insulin resistance, because you have to have that for a period of maybe 5, 10, even 20 years before you even get prediabetes. So this is really a symptom of high insulin. Of course, they're not making the connections. Have one of the highest obesity rates per capita in the world. Welcome to America. One of the highest rates of heart disease and upper respiratory infection. I want to talk about the bigger countries, not countries that have maybe 15,000 people or islands or something like that, because there are certain small countries and even islands that are even worse, but their population is like 15,000. So I'm not including them in this evaluation. But this is the question that I have. We have this conflicting piece of information here. We spend the most for healthcare, $3 trillion every single year, yet we have the worst health. Okay, now wait a second. ठीक है, अमेरिका में जो हेल्थ केयर है वो पूरा सिस्टम ब्रोकन है। आप खुद ही देख सकते हो, ये खुद ही अमेरिकन है। ये न्यूट्रिशन के बारे में बताता है डॉक्टर। ठीक है, हाईएस्ट डेथ रेट, 100 मिलियन अमेरिकन्स हैव प्री डायबिटीज और डायबिटीज है उनको। ठीक है, और उसका कारण क्या है? अनहेल्थी फूड। उनके फूड में ऐसी ऐसी चीज़ें उनको खुद ही नहीं पता। इनको फूड कंपनीज जो है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हो रखी हैं, विशाल हो रखी हैं, और FDA जो है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, वो जो है इन कंपनीज को पैसा देकर करप्शन करके इन कंपनियों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और ये मिसलीडिंग मार्केटिंग करती है, और लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती, लोग वही खाना खरीदते हैं और उनको ऐसी ऐसी बीमारियां लग रखती हैं। अमेरिका में आपने मोटे लोग देख लिए ना, तो आप हैरान हो जाओगे, ऐसे मोटे पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सूमो ऐसे होते हैं ना, सूमो रेसलर जो होते हैं जापान के, वैसे होते हैं नॉर्मल अमेरिकन। ठीक है, ये देखो, हाईएस्ट ओबेसिटी रेट पर कैपिटा, पूरी दुनिया में ओबेसिटी रेट जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हार्ट डिसीज सबसे ज़्यादा, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ड्रग्स क्या है अमेरिका में, क्या होता है कि आपको कोई भी बीमारी है ना, आपकी छाती में दर्द है, डॉक्टर आपको दवाई दे देगा। आपको चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर आपको दवाई दे देगा। छाला हो रखा है, दवाई दे देगा। यहाँ आपकी जो ड्रग्स कंपनी जो है ना, वो बहुत बड़ी है, और इन्होंने ड्रग्स कंपनीज ने यहाँ पर गंद मचा रखा है खूब। पहली बात तो एक्सपेंसिव है ड्रग्स यहाँ पर, यानी कि मेडिसिन, यहाँ की दवाइयाँ जो है बहुत बहुत ही महंगी है। जो लाइफ सेविंग दवाइयाँ भी है ना, जैसे कि एस्थमा की दवाई और इंसुलिन, जो डायबिटीज़ की दवाई होती है, वो भी इतनी महंगी है, बेचारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो, इट्स ऑल अबाउट द मनी नॉट हेल्थ। अगर आप इसमें कमेंट्स पढ़ लोगे, अमेरिकन ही खुद करप्शन, बिग फार्मा यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी कि दवाइयों की कंपनी, इट्स अ बिग मनी मेकिंग स्कीम। ठीक है, ये खुद ही पता है लोगों को कि ये मनी मेकिंग स्कीम है, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, अमेरिका ऐसा अकेला देश है, शायद न्यूजीलैंड भी ऐसा है, जहाँ पर दवाइयों की ऐड टीवी में आती है। सोचो जरा, और कोई देश नहीं। इंडिया में कभी आपने दवाइयों की ऐड देखी है कि ब्रूफिन की ऐड आ रही हो टीवी में, या पैरासीटामोल की ऐड आ रही हो, या फिर किसी भी दवाई की ऐड टीवी में आ रही हो? हाँ, विक्स वगैरह की अब ऐड आती है, लेकिन वो वैसी दवाइयाँ हैं, बेनाड्रिल वगैरह की ऐड आती है, लेकिन ऐसी दवाइयों की ऐड आती है यहाँ पर कि पेट खराब है उसकी दवाई की ऐड आएगी, आँखों की दवाई की ऐड आएगी, छाती की दवाई की ऐड आएगी, डायबिटीज़ की दवाई की ऐड आएगी, और तरह तरह की। देखो, उसके ऊपर एक वीडियो भी है।
In most of the world, this is a strange sight. It's a TV commercial for a prescription drug. These ads are legal in most countries, but in the US, they're everywhere. On average, 80 of them air every hour on American television. Ask your doctor. Ask your doctor. My doctor told me. Ask your doctor. The American Medical Association, a major group of doctors, has called for a ban on these direct-to-consumer ads. देखा तो ये ऐसी एड्स जो But there's a case to be made for them too. So today, तो ये जो है एड जो है यहाँ पर आते हैं, अपने डॉक्टर को बोलो ये वाली दवाई प्रिस्क्राइब करे, अपने डॉक्टर को बोलो ये वाली दवाई प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिका में हर चीज बस पैसे से रिलेटेड है। तो आप खुद सोचो, ऐसा देश जहाँ पर सिर्फ पैसा ही जिंदगी है, बस पैसा पैसा पैसा, कि किसी तरह से पैसा कमाया जा सके। आप अपनी लाइफ को ज्यादा ध्यान दोगे या फिर पैसे में ज्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। अब एक और चीज, 11 अमेरिकन फूड्स दैट आर बैन्ड अब्रॉड, ठीक है। बहुत सारे अमेरिकन फूड ऐसे हैं जो दुनिया के काफी देशों में बैन है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। यूरोप में बैन है, जापान में बैन है, ऑस्ट्रेलिया में बैन है, कनाडा में बैन है, और इंडिया में भी बैन है, चाइना में भी बैन है। काफी सारे ऐसे फूड हैं। क्यों? ये जो फूड हैं इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, लेकिन अमेरिका क्यों नहीं बैन करता? सिर्फ पैसे की वजह से। ये कंपनीज जो है, मैंने बताया, जो फूड कंपनीज जो हैं FDA को, यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे खिलाती हैं और इनके खिलाफ कुछ नहीं होता, नकली रिसर्च निकल जाती हैं और ये होता है। ये देखो माउंटेन ड्यू इंडिया में भी मिलती है, अमेरिका में भी मिलती है, लेकिन अमेरिका का माउंटेन ड्यू का टेस्ट अलग है इंडिया के माउंटेन ड्यू के मुकाबले। इसमें एक केमिकल होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल, BMO, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ये इसमें डाला जाता है और काफ़ी सारे दूसरे उसमें भी डाला जाता है। ये जो है ये इंडिया में बैन है, और ये कब से बैन है? 1990 से, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक इंडिया है प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ BMO सिंस 1990, ठीक है। इसका लिंक क्योंकि इसका लिंक किससे है? BVO का, हेडेक्स, मेमोरी लॉस एंड इम्पेयर्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इस वजह से यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड जापान में ये बैन है, ठीक है। और कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि BHT is banned in UK, Australia, New Zealand, Japan and much of Europe because of it's thought to be a human carcinogen. कार्सिनोजन होता है जो ऐसे केमिकल जो कैंसर कर सकता है ह्यूमंस में, ठीक है। ये सीरियल जो अमेरिका में मिलते हैं उसमें BHT डाला जाता है। दूसरा, फूड कलरिंग बैन है काफ़ी जगह में। ये फूड कलरिंग है जो यहाँ की कैंडीज़ में वगैरह में डलती है, फूड कलरिंग। इससे हाइपर एक्टिविटी है चिल्ड्रंस में पाई जाती है और एलर्जिक रिएक्शन पाया जाता है बच्चों में। ये बैन है कहाँ पर? यूरोपियन यूनियन में। लेकिन देर नॉट बैन्ड इन यूरोपियन यूनियन, लेकिन ये कुछ और देशों में बैन है, जैसे कि नॉर्वे और स्वीडन में बैन है ये, ठीक है। RBST मिल्क जो है, अमेरिकन मिल्क जो है, कहाँ पर बैन है? ये देखो, यूरोपियन यूनियन, कनाडा। अमेरिकन मिल्क सोचो कनाडा में बैन है, जो कनाडा बिल्कुल ऊपर है अमेरिका के। कनाडा का मिल्क अलग है, अमेरिका का मिल्क अलग है, ठीक है। इट्स पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडिंग एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इंडिया में ये अभी है RBST मिल्क, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। M&M, इसमें आई थिंक इसमें भी फूड कलरिंग जो है वो है। अच्छा, अमेरिका का आटा जो है केमिकली ब्लीच्ड होता है। केमिकली ब्लीच्ड आटा मिलता है, और ये केमिकली ब्लीच्ड आटा जो है यूरोप में बैन है, ऑस्ट्रेलिया में बैन है, जापान में बैन है। जो वाइटनिंग एजेंट आटे में यूज़ होता है यहाँ पर, पेरोक्साइड से ब्लीच किया जाता है, और कुछ एक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनसे ब्लीच किया जाता है आटे को। इंडिया में मैदा होता है, आई थिंक मैदा ब्लीच किया जाता है, लेकिन हम जो आटा खाते हैं वो ब्लीच नहीं होता है इंडिया में, ठीक है। मैदा वैसे भी लोग नहीं खाते हैं इंडिया में, बहुत ही कम लोग खाते हैं, और लोगों को पहले से पता है कि मैदा हार्मफुल है। बचपन से ही हमको पता है कि मैदा हार्मफुल है,
इसलिए लोग आटा ही खाते हैं और गेहूं पिसवा के लाते हैं अपना, ठीक है, चक्की से। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में आप किसी भी स्टोर में चले जाओ, बहुत मुश्किल से आपको आटा मिलेगा जो ब्लीच ना हुआ हो। सारे के सारे आटे यहाँ पर ब्लीच होते हैं। और कंट्रीज में अमेरिका का आटा बैन है, ठीक है। क्लोरीन वॉश चिकन, अमेरिका में फ्रेश चिकन नहीं मिलता। अमेरिका में चिकन जो है वो क्लोरीन से वॉश किया हुआ चिकन मिलता है और पैकेट में मिलता है हमेशा, और फ्रीजर में रखा हुआ चिकन मिलता है। और चिकन की क्वालिटी मैंने पहले ही बता दिया, चिकन की क्वालिटी बहुत ही गंदी है यहाँ की, क्योंकि एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं चिकन में। और चिकन का साइज इतना बड़ा होता है जैसे कि टर्की जितना, ठीक है, बहुत ही बड़ा होता है चिकन का साइज, और खाया भी नहीं आता, टेस्ट भी नहीं है चिकन में कोई। और ये क्लोरीन से करा जाता है, चिकन को वॉश किया जाता है। यूरोपियन यूनियन में बैन है, और अब यूएस का चिकन कोई खरीद नहीं रहा है, तो इस वजह से यूएस को लग रहा है कि कौन खरीदेगा। इस वजह से जब ब्रेक्सिट हो गया, इसके बाद अमेरिका जो है यूके को बोल रहा है कि भाई अपना मेरा चिकन तू खरीद ले, और ये यूरोपियन यूनियन का बैन हटा दे अपने से, ठीक है, ताकि चिकन बेचा जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके दूसरी कंट्रीज को, ठीक है। पोर्क वगैरह, अब ये देखो, there is a reason why pigs in US get super big super fast, even though 160 nations including European Union, Russia and China have banned the use of drug. पता नहीं, the US pork industry still uses it in the majority of the pigs, ठीक है। तो and is why the US can't sell pork to many other countries, यानी कि US अपना pork जो है दूसरी कंट्रीज में सेल नहीं कर सकता क्योंकि इस ड्रग की वजह से, ठीक है। यूएस ब्रेड में एक ये केमिकल यूज होता है, पोटेशियम ब्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमेट, दिस केमिकल इज ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग फ्लावर प्रोसेसिंग टू गेट हायर राइजिंग। इसका ये जो बैन है कहाँ पर, यूरोप, कनाडा, ब्राजील, साउथ कोरिया, नाइजीरिया एंड पेरू, और ये इंडिया में भी बैन है पोटेशियम ब्रोमेट। इंडिया बैन्स यूज ऑफ कैंसर कॉजिंग एडिटिव पोटेशियम ब्रोमेट, ठीक है। हालांकि ये 2016 में बैन हुआ है, लेकिन इंडिया ने बैन कर दिया। इंडिया में ये चीज़ है कि इंडिया को जब पता लगता है कि कोई चीज़ जो है इसके नागरिकों को नुकसान देगी, इंडिया उसको बैन करने में काफ़ी करता है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, फूड कंपनीज बीच में आती हैं और दवाइयों की कंपनी बीच में आ जाती है, और वो किसी ना किसी तरह गुमराह कर देती हैं, और करप्शन की वजह से लोगों को पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये करप्शन के कुछ एग्जाम्पल है। करप्शन हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा है। यूएस बीफ, ठीक है, यूएस का बीफ, खैर इंडिया में तो हम बीफ खाते ही नहीं है और काफ़ी कम ही खाते हैं। लेकिन ये देखो, सिंथेटिक हार्मोन्स, ये सिंथेटिक हार्मोन्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिससे ऑब्वियसली ये चीज़ें हो सकती हैं। इफ द मीट कम्स फ्रॉम द यूएस, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वांट्स नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। अगर जो मीट अमेरिका से आ रहा है तो पूरी दुनिया में कोई नहीं खाएगा उसको, क्योंकि सबको पता है अमेरिका के फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है। ये चीज़ें हो रही हैं अमेरिका में, ठीक है। और अमेरिका में जीएमओ फूड जो है वो हर जगह है, जीएमओ फूड, ठीक है। जीएमओ फूड इतना ज़्यादा है, और जीएमओ फूड के नुकसान हैं काफ़ी, फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हैं अब जीएमओ फूड के। तो ये देखो, एक 26 countries ban GMOs. Why won't the US? GMO फूड हर जगह पूरे यूएस में, ठीक है। इंडिया में GMO फूड बैन है, रशिया में GMO फूड बैन है, यूरोपियन कंट्रीज में GMO फूड जो है बैन है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। ये देखो, now there are at least 26 countries including Switzerland, Australia, Austria, China, India, France, Germany, Hungary, Luxembourg, Greece, Bulgaria, Poland, Italy, Mexico and Russia, ठीक है। और and significant restrictions on GMOs exist in about 60 other countries. तो ये चीज़ है, और लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि फूड कंपनीज, तो अमेरिका में जो खाना मिलता है ना, आपको खाना अलग, फूड जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो अलग है, और उनमें एक लेबल लगा होता है नॉन जीएमओ फूड। तो नॉन जीएमओ फूड खरीदोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अमेरिका के आपने फल देख लिए ना, प्याज जो है खरबूजे के साइज के होते हैं यहाँ पर, क्यों? जीएमओ की वजह से और फर्टिलाइजर्स वगैरह की वजह से यहाँ पर ऐसी सब्जियाँ होती हैं बहुत ही बड़ी बड़ी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अमेरिका का जो पानी है, यहाँ पर पानी में लेड कितना ज़्यादा
यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले अमेरिका में जो पानी में लेड है ना, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। अमेरिका के जो FDA ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं लेड के लिए, वो बहुत लूज स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से। तो लेड की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है लोगों को। यहाँ पर अमेरिका में बहुत कम लोग टैप वाटर पीते हैं, सब लोग बोतल का पानी पीते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है, यहाँ के लोग ही अपनी उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।